झुलानी नहीं, केवल झूठा लगा रही, गा रही है, नाच रही है। अरे हमें भी बुलाओ उत्सव में, हम भी नाचेंगे गाएंगे। फिर भगवान सोचते हैं कि हमें अभी चलना फिरना आता नहीं, बोलना आता नहीं, हम क्या गाएंगे और क्या नाचेंगे। लेकिन अब भूख भी लग रही है, भगवान को भूख लग रही। भगवान सोच रहे क्या करें, हम दूध कैसे पिए, कैसे मांगे। यदि रोएंगे तो भी आवाज अंदर तक नहीं जाएगी, क्योंकि इतना हल्ला हो रहा है। इतने में क्या देखा भगवान ने, एक सक्टासुर नाम का राक्षस भगवान को मारने के लिए घात लगा के बैठा है बैलगाड़ी के उन्हीं मटकों के ऊपर। भगवान ने कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज ये तो भाव है उनका भगवान के लिए। चांदनी दीदी का जोरदार ताली बजाने एक बार, और 2100 रुपये भागवत जी के चरणों में अर्पण कर रही। और हम तो दीदी से ये कहा कि हमें अभी जरूरत नहीं है, क्या करना है नहीं, क्या करना बताओ। जजमान जब बैठे हैं, अबे तो जजमान की कर रहे हैं, अभी जजमान की कथा हो रही है ना, हम आखिरी दिन देखें। अबे कछु नहीं कह रहे, हाँ नहीं आखिरी में देखें। आप हो तो हम बड़ोनिया गार्डन ही के लाने अवै से निमंत्रण है, और हमारे जितने भी हैं तो सब लोग सहयोग करते हैं, है ना। डीजे करवाया भैया जी, कोई अगर सुन ले तो है? जा रहे हो। सुखदेव जी कहते राजन भगवान ने जब सक्टासुर को देखा तो भगवान कहने लगे, वाह मामा जी ने बढ़िया व्यवस्था कर दी, अब हमें दूध मिल जाएगा, मैया सुन लेगी। भगवान ने उछल करके ऐसे पड़े और उछले भगवान, और लात मारी बैलगाड़ी में, पल्लाई में लेटे लेटे। और ज्यों लात मारी भगवान ने बैलगाड़ी में, तो बैलगाड़ी आकाश में उल्ली चढ़ी गई ऊपर, और जैसे ही ऊपर गई पल्ला भी ऊपर आकाश में, और ज्यों गिरा धरती पर तो माट मटके गए फूट, गाड़ी भी चकनाचूर हो गई, और भगवान का पालना गिरा दूर। बोल नंद के लाला की हो। और सक्टासुर का भी उद्धार हो गया। इस प्रकार भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया। मैया और ब्रज की नारियां सब बाहर दौड़े, देखा तो पालने में लाला ज्यों के त्यों लेटे हैं। तुरंत मैया ने उठाया, छाती से लगाया, अंदर लेके गई, और गाय की पूंछ से इनने फिर नजर उतारी। मैया जो है हमेशा गाय की पूंछ से ही अपने लाला की नजर उतारती, लेकिन अब तो मोरे नहीं उतारी हो। महाराज कह रहे थे भागवत में कि गैया की पूंछ से नजर उतरत, अब नहीं उतरत, बस द्वापर में उतरती। काहे कि उस समय गाय बहुत ही शांत होती थी। अब एक गाय लात मारती, लतऊ हो गई। अगर तुमने कही कि हम पूंछ से पले बाल बच्चे हो झाड़ देवे, महाराज कह रहे थे भागवत, तुम कहीं पूंछ पकड़ी हो, बाने धर दी लात, तो बाल बच्चों को मुंह मिटे हो, तुम्हारा मिटे सो वाला। कारण है उसका भाई, जैसे हम होंगे, बताओ आप, जैसे हम होंगे वैसे ही प्रकृति अपने साथ करती है। जो हम करते हैं वही प्रकृति, तो प्रकृति का तो ये नियम है। आज जैसे देखो गाय माता, बोले क्या हुआ, बोले गाय माता अब दूध नहीं दे रही, गाय माता अब लात मारती है, गाय माता बोले अब गंदगी खाती है। बोले ब्राह्मण भी वैसे ही हो गए, ब्राह्मण मांस खा रहे, ब्राह्मण मदरा पी रहे। भाई 100 बात की एक बात ये है कि हम तो खुद दोगला हो गए ना। हम कौन से देवता हैं, हम अब इंसान नहीं है, हम अब मनुष्य कहाँ बचे। जो मनुष्य भगवान ने हमें बना करके भेजा था, वो मनुष्यता, वो इंसानियत हमें भी खत्म हो चुकी। हम भी राक्षसी हो गए, हमारी प्रवृत्ति भी राक्षसी हो गई। तो जब हम दोगला हो गए तो प्रकृति भी दोगली हो गई। वो तो जैसे हम हैं वैसे प्रकृति है। तो प्रकृति के अनुरूप यदि हम चलें तो प्रकृति हमारे अनुरूप चलती है, और जब हम प्रकृति के अनुरूप नहीं चलेंगे तो प्रकृति हमारे अनुरूप तो नहीं चलेगी। सीधी सी बात है। हम बेईमान हैं, दुर्गुण है, हम छल है, कपट है, छल कपट आदि। बोले अब कुत्ता जो है वो इंसान को नहीं काट रहा, कुत्ता भी इंसान को नहीं काट रहा। बोले क्यों नहीं काटता, बोले कुत्ते ने देखा
कि इंसान खुद कुत्ता बन गया, एक दूसरे को काट रहा है, तो हम क्यों काटें अब? तो कुत्तों ने भी इंसान को काटना बंद कर दिया कि इंसान को नहीं काटेंगे, वो खुद एक दूसरे को काट रहे। काटते कि नहीं? ये चल रहा है। सुखदेव महाप्रभु कह रहे परीक्षित, गाय माता की पूंछ से नजर उतारी मैया अपने लाला, और अब यहां से भगवान ने सुंदर बाल लीलाएं प्रारंभ करी। कह रहे हैं कि काले ना काले ना ब्रज ताल पे ना गोकुले राम के सिमऊ जानु प्याम सह पाणे ब्याम रिंग माड़ो बिजा हृदो। कुछ ही दिनों में भगवान घुटनों के बल और हाथ के बल चलने लगे। अच्छा, जब बच्चे चलने लगते हैं तो क्या होता है, बहुत रखवाली करनी पड़ती है। इधर एक इनकी दीदी का है वो बच्चा, वो महाराज पूरा 4 मंजिल छत चढ़ जाता है घुटनों से और हाथ और पांव से, तो घुटैया। तो ऐसे ही बच्चे भगवान जब घुटमुन चलने लगे तो क्या करें कि अगल बगल के घरों में घुस जाए, सामने वाले के ब्रजवासियों के घरों में घुस जाए। तो जैसे ही जाएं तो इतने सांवरे सलोने हैं भगवान कि उनको फिर छोड़ते ही नहीं बने। वे जो गोपियां हैं, जो ब्रज की नारियां, वो उन्हें फिर खिलाएं, गोदी में लिए। फिर पता लगा कि कुछ देर पहले तो सोजना रोड पर भगवान थे, पता लगा नारायण रोड पे पहुंच गए। अब मैया बेचारी दिन भर ढूंढे अपने लाला को, लाला गए कहां। और लाला बड़े दाऊ के साथ में, अपने दाऊ भैया के साथ में महाराज गोपियों के यहाँ, ब्रज नारियों के यहाँ आनंद ले रहे हैं।